दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की बात बता रहा हूं, जिसके विषय में सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी, बल्कि एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। आपका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में कायस्थ परिवार में हुआ था। आपके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। आपके चेहरे के तेज, आपके हाव भाव को देखकर आपके पिता ने आपका जन्म का नाम इंकलाब रखा था। इंकलाब का मतलब ही क्रांति होता है। कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी पसंद का नाम आपको अमिताभ दिया। दोस्तों, सभी लोग सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी की सफलता को तो सब देखते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे छिपा हुआ संघर्ष नजर नहीं आता है। फिल्मों में आने से पहले भी अमिताभ जी ने संघर्ष किया। पहली फिल्म में काम करने से पहले अमिताभ बच्चन जी 1962 से 1969 तक कोलकाता में रहे। यहाँ उन्होंने 7 साल में 4 अलग अलग कंपनियों में नौकरी की। अपने एक ब्लॉग में अमिताभ जी ने अपने संघर्ष के दिनों की यादों को अपने चाहने वालों के साथ साझा किया था। अमिताभ जी को उस दौरान करीब 480 रुपए तनख्वाह मिलती थी, जिसमें से 350 रुपए उनके रहने और खाने का खर्चा था। ऐसे में उनके पास बहुत कम पैसे बचते थे। जी हाँ, अमिताभ जी जब मुंबई आए उस दौरान उनके पास काम नहीं था। जलाल आगा जी ने एक विज्ञापन कंपनी खोल रखी थी जो विविध भारती के लिए विज्ञापन बनाती थी। जलाल जी अमिताभ जी को वर्ली के एक छोटे से रिकॉर्डिंग सेंटर में ले जाते थे और 1-2 मिनट के विज्ञापनों में वे अमिताभ जी की आवाज रिकॉर्ड करते और उन्हें बदले में 50 रुपए देते थे। दोस्तों, कहीं लिखा हुआ पढ़ा था अमिताभ जी के पास तब इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना खर्च आसानी से चला सके। 50 रुपए बहुत कम थे, उनका खर्चा इससे कहीं ज्यादा था। हर दिन सुबह वो काम की तलाश में भटकते और रात को बचे पैसों से बेकरी से सस्ते बिस्किट खरीद लेते और वही खाया करते थे। अमिताभ जी का सफर बेहद कठिन था। उनकी लगभग 1 दर्जन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत खराब प्रदर्शन किया था। कोई भी अमिताभ जी के साथ काम करने को तैयार नहीं था। उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गईं। अमिताभ जी निराश होने लगे। मेहनत और प्रतिभा के बाद भी ना और दिख रहा था ना छोर। अमिताभ जी उन दिनों फिल्म लाइन में बुरे दौर से गुजर रहे थे। लंबे और पतली टांगों वाले अमिताभ जी को देखकर निर्माता मुंह बिचका लेता था। उस समय की एक्ट्रेस भी इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी। ऐसे में उनके साथ किसी जोड़ी का फिट बैठना भी मुश्किल था। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स रिस्क लेने से कतराते थे। वे मुंबई से लगभग पैकअप करके वापस जाने का मन बना चुके थे। ऐसे में उनकी झोली में आ गिरी फिल्म जंजीर। यह फिल्म अमिताभ जी से पहले कई बड़े अभिनेताओं को ऑफर हुई थी, कहते हैं जिसमें अपने जमाने के जाने माने अभिनेता राजकुमार जी भी शामिल थे। लेकिन राजकुमार जी ने इस फिल्म को यह कहकर ठुकरा दिया, डायरेक्टर के बालों के तेल की खुशबू अच्छी नहीं है। फिल्म बनकर तैयार हो गई, लेकिन दिक्कतें पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। ट्रायल शो का वितरकों ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाया। अमिताभ जी उनके लिए पिटे हुए हीरो थे, जिनकी मार्केट वैल्यू ना के बराबर थी। खैर, किसी तरह जंजीर सिनेमा घर तक पहुंची और इसी फिल्म ने अमिताभ जी को फिल्म दुनिया में रातों रात स्टार बना दिया। अमिताभ जी रुपहले पर्दे पर ऐसे हीरो के रूप में सामने आए थे जो जनता के गुस्से का इजहार करता हुआ दिख रहा था। पहले दिन जो लोग इसे देखने गए वो सीट से हट नहीं सके। देखते ही देखते एक नए सुपरस्टार का आगाज हो चुका था। वो थे अमिताभ बच्चन जी। और इसके बाद अमिताभ जी के लिए सब कुछ बदल गया। उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही बढ़ते रहे। ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें रोक पाए। हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज्यादा का वक्त बिता चुके अमिताभ बच्चन जी को उनकी फिल्मों से एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रतिभाशाली अभिनेता माने जाते हैं। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी और शहंशाह भी कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उन्हें
3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 14 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्मों के साथ साथ वे गायक, निर्माता और टीवी कार्यक्रम के संचालक भी रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया है। दोस्तों, इनके विषय में ज्यादा क्या बताऊं? इनके विषय में लगभग सभी लोग सब कुछ जानते हैं। इनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हर किसी के जीवन में अच्छे बुरे दिन आते हैं, पर उससे घबराना नहीं चाहिए। संयम से, सब्र से काम लेना चाहिए। अपने समय की, अपने काम की और अपने पैसों की कदर करनी चाहिए। यह जानकारी हमने समाचार पत्र तथा इंटरनेट के माध्यम से इकट्ठा की है तथा यह जानकारी केवल आपके अंदर एक नया उत्साह भरने के उद्देश्य से आपके समकक्ष रखा है। क्योंकि दोस्तों, संघर्ष के रास्ते में जब व्यक्ति का हौसला कमजोर पड़ने लगता है तो उस समय व्यक्ति को ऐसी जरूरत होती है जो कि व्यक्ति को एक बार फिर से उठकर खड़े होने की प्रेरणा दे। इसलिए हम आपको ऐसे ही सफल और महान लोगों के विषय में बताते हैं, जिसे आप अपने मुश्किल समय में अपनी ताकत बनाकर खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें।